दारा तो दारा बार उखड़ता है, उखड़ जाए आपकी दारा पार्टी छोड़ दी, दारा उखड़ जाए, काम खत्म। उनको एड्स हो गया, वो तो दवा कर रहे हैं, भरती है परसों जाकर। अब दारा दिल्ली गए, बात कर, दिल्ली गए पता लगा ये दवा हो रही है उनकी, किस चीज की? एड्स पकड़ लिया उसको, चेहरा डाउन हो गया, उंगलियां सूख रही हैं, परेशान है, हो सकता पर्चा पीछे वापस कर रहे हो। नमस्ते, मैं मनीष और मैं इस समय उपस्थित हूँ घोसी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर। जब सत्ता से सवाल करना हो तो अक्सर उनके नुमाइंदों से सवाल करना चाहिए। मैं इस समय यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरफ जाएगी, किस तरह जनता का रुख रहेगा, ये सब जानने के लिए जब हम गाँव में जा रहे हैं तो तमाम सवाल आ रहे हैं। तो हम वही सवाल पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वही संगठन और सरकार की रीढ़ होते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना, नाम बताइए अपना। जयप्रकाश सिंह जी, क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस बार? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देश और प्रदेश जो शुरू से रणनीति हमारी रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी पर हम चल रहे हैं और उसी पर चलते भी रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान, दोनों लोगों ने पार्टी ये कहते हुए छोड़ दी कि दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए हम लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ उसके लिए पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे दारा चौहान जी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है? यह तो सरासर, वो तो घर घुमनी आदमी है। 4 जगह कांग्रेस में रहा, सपा में आया, फिर सपा में आया, फिर भाजपा में आया। अब उसके दिमाग में आया कि अखिलेश की सरकार बनेगी तो चलो वहाँ लाभ लेते हैं, लेकिन वो गलतफहमी के शिकार हो गए। वो तो यहाँ से चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। लेकिन एक संदेश तो दे रहे हैं लोगों ने, एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तो जा रहा है। झूठों का कोई होता, कुछ भी बोलते जाएं, इससे संदेश जो उनको झूठी बोलना है। जब दूसरी जगह जाएगा कोई भी आदमी, हम भाजपा से अभी बसपा में जाएंगे तो भाजपा की शिकायत नहीं करेंगे तो हम बड़ाई करेंगे तो बसपा हमको रखेगी? वो तो शिकायत उनको तो कुछ न कुछ लांछन लगाना है। वो कहता है कि सापनाथ नागनाथ, मैं नेवला बन के हूँ तो भाग गया पड़ौना से, चहट दिया सब, वहाँ भी हारेगा। इन तो दोनों की दवाई भाजपा एकदम रखी है। यहाँ भी दारा को भी हराएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य भी हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे लोग। एक सवाल जो जनता कर रही है कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, महंगाई को लेकर बड़ी सवाल जनता कर रही है। महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई के लिए कहूँगा कि पहले जो लोग सर्विस में थे, चाहे मैं भी पेंशन पाता हूँ सेना से, तो 64 रुपये पेंशन पाता था, आज 27,000 पाता हूँ। तो 27,000 में अब तमाम माई बड़े तक खर्च कर रहे हैं। 2 मिल रहा है लोगों को। आसानी बताइए कि इतनी सड़कें जाल बिछाया गया है, रेलवे, 3-4 विभाग ऐसा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, यह तीनों पर सिर्फ सरकार खर्च करती है। कुछ मिलता है स्वास्थ्य विभाग से या शिक्षा से मिलता है या सेना से, तमाम अंग हैं, पुलिस PSC से कुछ मिलता है? इस पर खर्च ही होता है ना। ये खर्च कहाँ से आएगा? और जो चीज़ें हम कपड़ा हम तो पहने 3 रुपया मीटर का, आज पहन रहे हैं 300 रुपया मीटर का, तो 27,000 पाते हैं तो 300 मीटर का पहनते। आज जब 60 रुपया पहन रहे थे तो ये 1.5 रुपया मीटर का पहनते थे। तो जब देश में विकास होगा तो जो टैक्स नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ेंगे, जो चीज़ हम तो 2 रुपया 6 रुपया किलो का मीट खाएँ हैं और 3 रुपया किलो का घी खाएँ, तो जब जैसे जैसे आज बढ़ेगा, जब पैसा बढ़ेगा और लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, रोज मांग करेंगे हमारा इतना वेतन होना चाहिए, हमारा पेंशन होना चाहिए, तो जब पैसा बढ़ेगा और तमाम विकास के कार्य होंगे तो हमारा ही आपके टैक्स ना काम होते हैं। आगे सर, नाम बताइए अपना। फिरोज खान नाम है, तलवार लोग कहते हैं, फिरोज खान तलवार। 85-15 की 80-20? हम लोग 80-20 की लड़ाई लड़े। हम लोग 80 में हैं, बाकी विपक्ष वाले 20 में हैं। 20 में कौन? 20 में वही लूट खसोट करने वाले माफिया हैं, अपना घर भरने वाले, जो कोई धंधा नहीं किए। मुलायम सिंह का परिवार टर्नओवर खरबों में है।
मुसलमानों को लेकर के बड़ा सवाल रहता है, विपक्ष का आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को उतना सम्मान नहीं देती है, मुसलमान एक डरा सा रहता है। कितनी सच्चाई उनके दावे में है? नहीं, देखिए, मुसलमान डरने वाला नहीं है और न मुसलमान किसी डरता है। मुसलमान को डरवा के ये बेचारे बड़े बड़े राजघराने के तरीके से हो गए। मुलायम सिंह के परिवार में जब सत्ता थी तो 36 लाल बत्ती थी इन मुसलमानों की वजह से। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों को डरवाया जाता है 15 दिन या 45 दिन जब चुनाव आते हैं। अतीक अहमद, आजम खान, इन सभी लोगों का नाम लेकर सपा अक्सर आरोप लगाती है कि सिर्फ मुसलमानों को जेल में रखा गया है, जबकि धनंजय सिंह हो या फिर बड़े बड़े माफिया चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर इधर उधर घूम रहे हैं। कितना सही है? नहीं, धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रशासन की नाकामी थी, सरकार एक्शन में आई और धनंजय सिंह सिलेंडर कर दिए हैं। अच्छा, अतीक अहमद और मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हो तो कानूनी कार्रवाई है। जिनके खिलाफ हो रही है, विकास दुबे का जो कार्यक्रम हुआ वो प्रशासन ने काम किया अपना, तो जिसका जिस हिसाब से काम करना प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसमें भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सबके साथ वही करेगी जो उनका दवा होनी चाहिए। सही दवा हो रही है, जो भी लोग माफिया हैं उनकी दवा होगी, जो बचे हैं आने वाली सरकार करेगी। मुसलमान उत्तर प्रदेश का कहाँ रहेगा इस बार, सपा, भाजपा या बसपा? मुसलमान इस बार भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेगा। वैसे ही आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? वो ऐसी कि अपनी एक पार्टी ही अपना वो काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग का अपना काम है, उनका अपना काम है, हमसे वैसे क्या मतलब है? वैसे अपना काम कर रहे हैं, अपना करें। मऊ की 4 सीटों में से 1 सीट नहीं जीत पाई थी। प्रचंड योगी और मोदी के लहर में भी भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर के मुख्तार अंसारी वहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार क्या स्थिति है? वहाँ भाजपा नहीं लड़ी थी। इस बार अगर भाजपा लड़ेगी तो गठबंधन लड़ा था। गठबंधन लड़ा था, भाजपा नहीं लड़ी थी। और गठबंधन वाले वही बयान दे रहे हैं कि हम तो मंत्री थे तो हम जाके पंजाब में जेल में भेंट कर रहे थे। अभी आपने ओम प्रकाश राजभर का कल का कोई टीवी चैनल चला रहा था कि हम तो 5 बार 7 बार जाके वहाँ पंजाब में मिले थे, हम तो मंत्री थे। तो वैसे लोग गठबंधन में लड़ाएंगे तो किस तरीके से लड़ाएंगे? भाजपा वालों ने पूरा ईमानदारी छोड़ दिया था, उन्होंने अपना वोट कन्वर्ट करा दिया था। घोसी की एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें लालचंद चौहान का नाम है, कहाँ तक सही है? हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग फ़ौरन पता किए, जिला पे प्रदेश पे पता लगा कि ये भ्रामक है, तो हम लोगों ने न किसी को बधाई दिया है, न अपने लोगों को मना भी किया गया है कि आप पोस्ट न लगाइएगा, क्योंकि ये भ्रामक खबर है। भ्रामक तो यहाँ 2-2 लोगों की चली है। चुन्नू की चल गई कि IM से हो गया, लालचंद चल गई कि भाजपा से हो गया। अब हमारी पार्टी जिसको भेजेगी उसके साथ तन मन धन से हम लोग रहेंगे, उसको जिताएंगे। सरकार तो हमारी बनने वाली है। दारा सिंह चौहान को लेकर क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान जी, मुझको लगता है कि एक आध पार्टी और बची होगी, इस बार सपा से हार जाएंगे तो उस पार्टी में चले जाएंगे। नहीं, कल तक तो भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता थे डंडा झंडा लेके जा रहे थे, लेकिन अब तो विरोध करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तो झंडा डंडा लेके कोई आ जाएगा, दारा नहीं। कोई अंधा लंगड़ा लूला आ जाएगा भाजपा से तो उसके लिए भी चलेगा। दारा कैंडिडेट थे भाजपा के, इसलिए दारा के साथ था। दारा आज नहीं है भाजपा में, तो आज नहीं है कोई उनके साथ। बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पे बड़ा सवाल आता है, अतुल जी आप बताइए। शिक्षा के मामले, जो शिक्षा माफिया थे, जो आए दिन नकल कराते थे, घर में बैठ के पेपर लिखवाते, ये सारे बंद हो गए। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने सारे सिस्टम को बंद कर दिया। CCTV कैमरा के बीच और वॉइस रिकॉर्डर के बीच अब परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन पेपर तो लीक हो रहा है, फिर भी जो भी पेपर लीक किया उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई। अब देखिए, दोबारा जब पेपर होते एकदम साक्ष्य तरीके से पेपर हुआ। बेरोजगारी का बड़ा एक मुद्दा रह रहा है। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं बड़े भाई, सरकार इतनी हर तरीके से दे रही है, शिक्षा दीक्षा रोटी कपड़ा मकान सारा व्यवस्था सरकार कर रही है। तो फिर थोड़ी सी महंगाइयाँ कोरोना काल के जब आई थी तो थोड़ा सा विपरीत हुआ था, लेकिन अब सब संभल गया, कोई दिक्कत नहीं है। घोसी विधानसभा की रणनीति क्या रहेगी इस बार चुनाव में? घोसी विधानसभा के उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गर्मी उतार देंगे, योगी जी का बयान है। किसकी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं? ये जो माफिया गुंडे जो आए दिन कैराना से और मुजफ्फरनगर से आवाज़ें बनाते हैं, ऐसे लोगों की गर्मी योगी जी उतार देंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि हम गर्मी वो उतारेंगे लेकिन हम तो रोजगार देंगे। वो रोजगार क्या देंगे? वो एक परिवार को रोजगार देंगे, अपने घर को रोजगार देंगे, और किसको रोजगार देंगे? क्यों? मतलब उनका रोजगार MY के बराबर होता है, ये सिर्फ यादव। दारा सिंह चौहान को तो उन्होंने टिकट दे दिया घोसी विधानसभा से। यानी दारा सिंह चौहान को उन्होंने कैच कर लिया और यहाँ के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं को उन्होंने छोड़ दिया। नहीं तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तो ये किया था। भारतीय जनता पार्टी 2014 में बसपा जब दारा सिंह चौहान छोड़े थे
तो 3 साल भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समय दिया था, तब जब 2017 में उन्होंने टिकट पाया था। यदि यही अच्छी इनकी रणनीति रहती तो क्यों मधुबन से चुनाव लड़ जाएं। चैलेंज है पूरी घोसी की, चुनाव जीत जाए समाजवादी पार्टी से, और घोसी ही जीत के दिखा दें। घोसी यदि दारा सिंह चौहान चुनाव जीत के दिखा देंगे तो फिर ये जनता मान जाएगी कि हाँ वो मौसम वैज्ञानिक हैं, बढ़िया। घोसी तो विजय राजभर के लिए भी काफ़ी कठिन लग रही है इस बार, अगर टिकट मिल गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी का विजय राजभर चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता। मऊ जिले के चारों सीटों पे यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लड़के चुनाव जीतता है तो हम लोग की गौरव की बात है, क्योंकि हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो जिस दिन विधायक बन जाते हैं और सदन में हमारी आवाज़ें उठती हैं तो सारे पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के सारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह होता है। वो उत्साह के पूर्व देखते हैं कि हाँ कार्यकर्ता को टिकट मिला। विजय राजभर को कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिया गया था, ना कि और उनके नाम पे नहीं दिया गया था। आप नाम बताइए अपना। रघुनंदन यादव। यादव जी, अखिलेश यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, या फिर कानून व्यवस्था कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में मुसलमानों को जाकर टारगेट किया जा रहा है, या फिर जो अपर कास्ट के लोग हैं या फिर पंडित जी लोग हैं इन लोगों को टारगेट किया, कितना सही है? 2005 का दंगा याद है भाई साहब आपको? इसी मऊ में उस समय सरकार हमारे भाजपा की नहीं थी, उन भैया जी की थी। क्या हुआ था आप लोगों ने देखा है कि जब भी सपा की सरकार रही है यहाँ तमाम दंगे होते हैं। ये कोई और 5 साल हमारी योगी जी की सरकार रही, एक दंगा बता दीजिए कहीं से एक भी दंगा हुआ? गांव में एक बड़ा विरोध जैसा लग रहा है। दारा सिंह चौहान को मान लीजिए टिकट मिल गया है, तो घोसी से विजय राजभर की भी छवि 2 साल, हालांकि कोरोना को अगर छोड़ दिया है तो उनकी छवि भी मतलब उतनी अच्छी नहीं बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सबसे पार पाते हुए कैसे चुनाव, किस नीतियों पर चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष से चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आगे रख के चुनाव लड़ती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता कमल को वोट देता है, न किसी व्यक्ति विशेष को वोट देता है। दारा सिंह चौहान मौसम वैज्ञानिक है, वो तो अब आपके सामने आएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं, और पिछड़ों का जैसे खासकर चौहान वोट बैंक उनके काफ़ी करीब है। पिछड़े दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पिछड़ों का, और 5 साल वो कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं और पिछड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। 5 साल तक उन्होंने न पिछड़े की बात कही और न दलितों की बात कही। जब आचार संहिता लग गया उसके बाद उनको पिछड़ों और दलितों की याद आई। मंत्री रहते अगर जो कोई एक फ़ोन तो कार्यकर्ता का नहीं उठा सकते हैं, वो पिछड़ों की बात करते हैं। उनके प्रतिनिधि सुग्गी बाबा हैं। कोई भी काम पड़ता था तो हम सुग्गी बाबा के यहाँ जाते थे या किसी से बात करते। उनसे कभी बात हुई है क्या किसी भी कार्यकर्ता के? पूरे 5 साल रहे कैबिनेट मंत्री, एक भी कार्यकर्ता अगर जो मधुबन विधानसभा से कोई भी चाहे हम लोग भी जाते थे, कैबिनेट मंत्री होने के नाते हम लोग भी जाते थे, तो उनसे मुलाकात नहीं होती थी। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष हूँ और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, नाम बताइए अपना। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यसमिति सदस्य। क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस बार चुनाव में? सरकार बदलने जा रही है, इसलिए क्या रहेगी? कितनी सीटें आ रही हैं? सीट आई 250 पर। 400 तो अखिलेश बता रहे हैं अपने। तो 400 बता दीजिए, बताने से 16 सीट मिलेगी। कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर आ गए पिछड़ों को लेकर, राष्ट्रीय लोकदल आ गया किसानों को लेकर। पिछड़ों को लेकर सरकार बनी है, बिगड़ी, ठीक ना? कभी पिछड़ों सरकार बनाना, पिछली बार भाजपा पिछली बार सरकार बनाया था, फिर बनाने जा रहे हैं, फिर भाजपा सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार बनाता है। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि बाबा गए गोरखपुर, अब गोरखपुर से मठ में ही रह जाएंगे। गोरखपुर तो नहीं वाले हैं, गोरख कहाँ गए? गोरखपुर तो नहीं, वो कह रहे हैं कि लखनऊ नहीं जाएंगे, बस मठ में ही रह जाएंगे। अरे ठीक है, उन्हें नहीं भेजेंगे, जनता ने भेजेगी। वो कह रहे हैं, वो तो मठ बनाए रहेंगे, वो कह रहे हैं प्रकाश, उनके घरे नहीं है। रणनीति क्या रहेगी घोसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की? प्रत्याशी जीता जाए, कमल पर जीतेगा यहाँ से। बेरोजगारी हो चाहे महंगाई, बड़ी ये मुद्दे उठ रहे हैं इस बार। अखिलेश कहाँ महंगाई है? क्यों? अखिलेश यादव कह रहे हैं महंगाई, सभी कह रहे हैं गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया, तेल का रेट बढ़ गया, तो महंगाई नहीं है। इधर सुनिए, जब 20 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता था भारत में तो अखिलेश के पास गाड़ी नहीं थी, एक को गाड़ी बनाने के पास नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। अब पेट्रोल जब 100 रुपये बिक रहा है तो हर परिवार 10-5 गाड़ी। क्या महंगाई है? कोई परिवार बचा है जहाँ 10-5 गाड़ी ना हो?
दारा सिंह चौहान के लिए क्या कहेंगे? दारा तो दारा बार उखड़ता है, उखड़ जाए आपकी दारा पार्टी छोड़ दी, दारा उखड़ जाए, काम खत्म। उनको एड्स हो गया, वो तो दवा कर रहे हैं, भर्ती है परसों जाकर। अब दारा दिल्ली दारा गए, की बात कर, दिल्ली गए पता लगा ये दवा हो रही है उनकी, किस चीज़ की? एड्स पकड़ लिया उसको, चेहरा डाउन हो गया, उंगलियां सूख रही हैं, परेशान है, हो सकता है पर्चा पीछे वापस कर रहे हो। अभी तो आए थे जल्दी, पूरा उनका स्वागत, 250 के करीब गाड़ियाँ थी उनके काफिले में, अरे अब 30 गाड़ी गिरे थे, अब 250 बता रहे हैं, हम थे पकड़ी मोड़ हम भी, लेकिन गाड़ियाँ तो सब नदौसरा रुक गई थी। मैं भी वहाँ पे था अपना, अनासरा बंदा मोड़ की हाँ गाड़ी, वहाँ पे गाड़ी रुक गई थी, FIR भी किया गया। आजमगढ़ से गाड़ी आई थी, यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। यहाँ से समर्थन नहीं है, हाँ? यहाँ से समर्थन नहीं है दारा का। यहाँ जनता नारा लगा रही है, यहाँ की घोसी की जनता, बारी भगाओ घोसी बचाओ नारा चल रहा है। तो बाहरी तो आजकल चाहे मऊ से विजय राजभर भी आ जाए, बहु की बात नहीं रहा है, बहु इसी जिले में ना है। आखिर भारतीय जनता पार्टी तो आजमगढ़ से लड़ाई थी ना कैंडिडेट फागू चौहान को। हाँ लड़ाई थी, गलती करी थी, नहीं लड़ना चाहिए, गलती करी, पार्टी ने गलती कर दिया था, अब गलती नहीं करेगा भाई। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का अपना नाम बताइए अपना। गिरजापति राय, चेयरमैन भूमि विकास बैंक। क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की इस बार, घोसी में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? घोसी में विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। कोरोना में सारे देशों की हालत ख़राब हो गई। मोदी जैसा विश्व का नेता जिसने पूरे भारत की आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करके किस तरह चल रहा है, ये दूसरे की बस की बात नहीं है। इससे बड़ा कोई देश पर विपत्ति नहीं आ सकती है। पूरे 2 साल से मुफ्त का राशन हम खिला रहे हैं जनता को, किसी को खाने बिना नहीं मरने दिए। आवास उतना हम दिए हैं 14 के बाद, जितना कि 50-60 वर्ष कांग्रेस की सरकार नहीं थी उतना आवास नहीं दे पाई। हर घर में हर व्यक्ति के लिए लैट्रिन की सुविधा उपलब्ध कराए हैं। विश्व स्तर पर कोई देश जो है कोई देश पूरी व्यवस्था नहीं दे सकता है, मोदी जी ने सबको दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राशन केंद्र सरकार देती है। इसके अलावा जो सिलेंडर बांटे गए थे उज्ज्वला के योजना में, वो सिलेंडर घर में रख के अब लकड़ियों पे खाना बन रहा है। विकास कहाँ पे बताएंगे, कैसे भी ऐसा है, न कोई लकड़ी पर खाना बना रहा है, न किसी को भोजन बिना तबाही है। अखिलेश की नज़र में इसलिए है कि अखिलेश जय को भर्ती किए, उसमें यादव मुसलमान के अलावा किसी को एक भी नौकरी नहीं दिए। अति पिछड़ा चौहान है, अति पिछड़ा राजभर है, ये भी बैकवर्ड में थे। तमाम बैकवर्ड में जातियां हैं, इनमें किसी को नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं कि हम कम से कम भर्ती भी कराएं, यहाँ पर तो पेपर भी लीक हो जा रहा है। नहीं भर्ती कराए, यहाँ लीक हुआ तो ज़िंदगी से जितने लोग फंसे हैं उनको जेल में ही रहना है, जेल से बाहर नहीं रहेंगे। रास्ता पास्का इतने मुकदमे में उनको तो कर दिया गया, क्योंकि मशीनरियाँ उनकी कुछ ऊपर में हैं। उनके ज़माने के कुछ लोग भर्ती हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कार्य किए जिसका फल वो लोग भोग रहे हैं। अब उसको ये कहिए कि भाजपा ने बदले की भावना से किया या भाजपा कानूनी रूप से जो पकड़े गए उनको इलाज किया उसका। मुकदमों की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष बहुत बार आरोप लगा रहा है कि मुकदमों में भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मुसलमानों को जेलों में बंद किया जा रहा है। खासकर ओवैसी जो अभी AIM पार्टी के मुखिया हैं, AIM के, वो जब लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर जब गोलियां चली तो Z+ की हालांकि उनको सिक्योरिटी दे दी गई, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुकदमों में सबसे ज़्यादा मुसलमान पिस रहा है। कहाँ तक सही है? ऐसा कोई नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन हम जानते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जो गुंडे किस्म के लोग थे वो भी प्रताड़ित किए गए हैं। घोसी में स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा विकास के लिए? घोसी में स्थानीय मुद्दा यह रहेगा कि जो हमने दिया है, आवास दिया है, रेलवे दिया है, रोड दिया है और शौचालय दिया है और गांव-गांव में विकास के लिए पैसा दिया, उस विकास के पैसे से जो काम हुआ है वही हमारे विकास का मुद्दा है, उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। घोसी से तमाम बातें प्रत्याशी उठ रही हैं। विजय राजभर को कभी दिखा दिया जा रहा है, कभी हरिनारायण राजभर को, कभी लालचंद चौहान को। कहाँ पर टिकट जाएगा? ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है पंचायती पार्टी है, किसी एक व्यक्ति मालिक नहीं है कि अखिलेश कह दिए, मायावती कह दिए तो उस पार्टी का टिकट मिल गया। यहाँ पूरा जैसे प्रयोगशाला में शोध होता है, शोध होने के बाद टिकट दिया जाता है। हाँ,
गौशालों की बात करें, अब गौशालों को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि गाय वहां पर मर रही है, भूखे मर रही ऐसा है कि कुछ जातियां हैं जो विरोध में इस तरह का जगह जगह गौशालों की व्यवस्था हुई है, सुरक्षा ये आपकी तो जिम्मेदारी है कि अगर आप गाय खरीद कर रख रहे हैं तो उसको दुहते हैं, दुहने के बाद खेत में छोड़ देते थे पहले। मतलब कुछ विशेष जाति बिरादरी ऐसी है, सब छोड़ दे रही है। हाँ, यह सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ विशेष जात बिरादरी है जो अपना पशु छोड़ रहे हैं और छोड़ करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो लोग गुंडा टाइप हैं, इसलिए वो अपनी गुंडाई का प्रदर्शन करना चाहते हैं। भाजपा शांतिपूर्ण ढंग से सबसे निपट रही है। कौन गुंडा है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी पशुएं ऐसे छोड़े जाते हैं, चाहे घूमते हैं, उनके लिए अगर पालना चाहें, आप उनका सेवा करना चाहें तो सरकार ने उन्हें एक पशु पर 900 रुपये देने का वो अपना लागू किया है। और वैसे तमाम प्रकार के गौशालाएँ खोले गए हैं जिनमें ये सब पशुओं को रखा जा सकता है, लेकिन ये लोग वहाँ न छोड़कर ये लोग रोड पे लाके छोड़ देते हैं भारी संख्या में, ताकि हमेशा उनका भी एक्सीडेंट होता रहे। और वो नहीं चाहते हैं कि इंसान के साथ साथ जानवर भी सुरक्षित रहें, क्योंकि वो तो इंसानियत उनके अंदर तो है नहीं। उनको हमेशा गुंडा राज, भ्रष्टाचार, ये सब सारी चीज़ें उनको करने की आदत पड़ चुकी थी। और योगी सरकार में ये सारी चीज़ें बंद हैं तो वो तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि हम लोग कहाँ से क्या करें कि इनकी सरकार हटे और फिर से हम लोग वही काम करने के लिए आ जाएं। घोसी से स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? इस बार घोसी में जो विकासवाद का हुआ है, आप यहाँ से कहीं भी 4-5 किलोमीटर के रेंज में चले जाएंगे, देखिए ये शानदार सड़कें, चाहे नेशनल हाईवे देख लीजिए, NH-29 यहाँ पे हमारा देख लीजिए। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो देखिए वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। गोरखपुर जाइए, चाहे मोहम्मदाबाद जाइए, मधुबन जाइए, यहीं पे हमारे स्थानीय विधायक सुधाकर सिंह, माननीय सुधाकर सिंह जी थे। अपने कार्यकाल में वो 5 साल जाते रहे, लेकिन उनके टूटी फूटी सड़कों पर वे जाते रहे। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, उनके सरकार के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपना रोड सही करा लें, जबकि वो विधायक थे उस समय के, सिटिंग MLA थे, उनकी सरकार थी और वो टूटी फूटी रोड पे जाते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई है, आज देखिए सड़क 1 नंबर शानदार बनी है। आप खाली गाड़ी एकदम स्लो करके छोड़ दीजिए, वो डगरते हुए चली जाएगी, कहीं रुकने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी हमेशा कह रही है कि 85-15, भारतीय जनता पार्टी 80-20, तो 20 और 15 कहाँ जाएंगे सब? देखिए भाई साहब, हम लोग विकासवाद और राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास के लिए काम करते हैं, और हम लोग सबका साथ और सबका विकास किए भी हैं। तो हम लोग 100% की बात कर रहे हैं, हम लोग 80-20 उसकी कोई बात नहीं करते हैं। 100% हमारे पास अन्य सभी जातियों, सभी मत मजहब जो भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका हमको भारतीय जनता पार्टी को साथ और विश्वास मिलता है। और हम सब प्रचंड बहुमत से फिर से पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि 80-85 हमारा है, 15 में बंटवारा है। बोलने में क्या होता है, बोलने में तो कुछ लगता नहीं है। ये तो बोलते ही थे काम बोलता है, काम बोलता है, काम कहाँ बोला। वो जान चुकी थी जनता, अब जान चुकी है, समझ चुकी है कि कहाँ हमारे लड़के सुरक्षित हैं, हमारी बहू बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। उनके भी परिवार की एक बहू हमारे ही परिवार में आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज अर्पणा यादव सम्मिलित हो चुकी हैं, और वो जानती हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए वो यहाँ आके सम्मिलित हो गई हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, ये केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, ये तो दोनों चले गए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सपा में। देखिए ये लोग अवसरवादी नेता हैं। इनका जैसे दारा का नाम यहाँ पे लोग गद्दारा कह रहे हैं, ये गद्दार प्रवृत्ति के हैं। ये कभी एक तरफ रही नहीं है। बसपा से छोड़ के सपा में, सपा से छोड़ के कांग्रेस में, कांग्रेस से छोड़ के बहुजन में, कहाँ कहाँ ये नहीं घूमे हैं, आप सभी जानते ही हैं भली भांति। और ये आगे भी ऐसा ही, जहाँ इनको लाभ मिलेगा वहाँ ये जाते रहेंगे, इनमें कोई दो राय नहीं है। घोसी में परिवर्तन होगा प्रत्याशी को लेकर, या वही स्थानीय प्रत्याशी फिर से रहेंगे? अब ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे किसी को भी टिकट दे, हम सभी कमल को अपना प्रत्याशी मानकर उनको लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में फिर पुनः बनाएंगे। बिजली की बात करें अखिलेश यादव की, हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, किसानों के मुद्दे पर घेर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और जो राकेश टिकैत का बड़ा चेहरा है किसानों का, वो भी तो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में
आज गांव को 18 घंटे और तहसील स्तर पर 20 घंटे और शहर स्तर पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इनकी सरकार समाजवादी सरकार थी, चाहे बहुजन की सरकार थी, इसमें एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात लाइट आती थी। ये तो मान लीजिए अगर इनकी सरकार भी बनती है तो वही एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात की बात कर रहे हैं। चाहे हम बिजली देंगे ही नहीं तो 300 यूनिट फ्री कहाँ से करेंगे? वो किसकी बात कर रहे हैं? बिजली देंगे तब ना 300 यूनिट फ्री देंगे। जब बिजली आएगी ही नहीं तो 300 यूनिट फ्री ना रहेगा। अंधेरे में रहते रहिए आप लोग। किसानों का मुद्दा बहुत जोर से अभी था, यहाँ तक कि तीनों कृषि कानून उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस ने भी लिए। क्यों ऐसा किया? अगर किसान बिल इतना ही महत्वपूर्ण था, जरूरी था, तो वापस लेने का कोई औचित्य तो बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने उन्हें बताया कि ये जो 3 बिल हमने लाए थे, आप सभी को हम सभी समझाने में कहीं हमसे चूक रह गई है और इन्हें हम फिर पुनः संशोधित कर आपके सामने पेश करेंगे और जो भी किसान की हक की बात है उस पर हम काम करेंगे। न कि भ्रष्टाचारी राकेश टिकैत के पास देखिए, वो किसान नेता हैं, वो अपने आप को वो खेती के बारे में नहीं जानते होंगे कि क्या खेती कैसे की जाती है। उनके पास तो कई 100 एकड़ की ज़मीनें हैं, वो कहाँ से आई हैं? इतने बड़े तो वो साहूकार चाहे राजा के ख़ानदान के लड़के तो है नहीं, चाहे होंगे, मुझको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो हमको नहीं लगता है कि वो किसान नेता हैं। एक मुद्दा बहुत चल रहा है घोसी में, स्थानीय बनाम बाहरी। क्या उम्मीद है इस बार भारतीय जनता पार्टी स्थानीय या बाहरी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सबों के साथ रहेंगे और पुनः हम सभी यहाँ से विधायक बनाएंगे और योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे।